हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी से पी बन रहा है। पी क्या होगा? प्रोडक्ट हो गया बेटा, ए और बी रिएक्टेंट हो गए। रेट इज गिवन बाय, रेट कांस्टेंट है कि है यहाँ पर ए स्क्वायर बी। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। तो इसने बी के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो इसका मतलब मान के चलेंगे कि बी सेम रहा है। ठीक है, इनिशियल रेट R1 मान लेते हैं। ये क्या दे रखा था? रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ बी, मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए तो हो गया 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी हो गया 1, है ना। अब कह रहा है कि बताइए रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, मतलब R2 क्या हो जाएगा कब? जब मेरी कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो रही है? डबल हो रही है। तो मतलब ये 2 ही लिख दो बेटा मैं, इसकी पावर 2, और यहाँ पे कंसंट्रेशन बी तो सेम ही रही, इन दोनों को क्या कर देते हैं बेटा? डिवाइड कर देते हैं। तो ये इससे डिवाइड हो गया, ये इससे डिवाइड हो गया, ये इससे डिवाइड हो गया, इससे डिवाइड हो गया, ये इससे डिवाइड हो गया, इससे डिवाइड हो गया। तो R1 डिवाइड बाई R2 कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब R2 क्या हो गया? 4 टाइम्स ऑफ R1 हो गया। तो इसका मतलब पहला पार्ट का आंसर क्या आया कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 4 टाइम्स हो जाएगा जब हम जब कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल कर देंगे, क्योंकि ऑर्डर क्या है? 2 है। इस बात का अपने को ध्यान रखना। तो आंसर क्या आ गया पहले पार्ट का? 4 टाइम्स। सेकंड कहता है कि व्हाट इज द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इफ बी इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। अगर बेटा मुझे रेट दे रखा है इस तरीके से, ये पार्ट बी का आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे। रेट दे रखा है, रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 और बी। जब लार्ज एक्सेस में हो जाता है ना बेटा, तो उसी कंसंट्रेशन को हम यूनिटी मान लेते हैं, क्योंकि उससे कुछ रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा एक्सेस में अमाउंट हो जाएगा। यूनिटी का मतलब 1 हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा? ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2। ये बन जाएगा बेटा मेरा। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो के इंटू में 1 कर दे, के डैश मान सकते हो। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इफ बी इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2। तो हमारा ए और बी दोनों पार्ट का आंसर आ गया। बी पार्ट का आंसर ये है और ए पार्ट का आंसर है 4 टाइम्स। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।